ठाकुर जी धीरे धीरे 1 साल के है गए, अभी तक नामकरण नहीं भयो। नंद बाबा ने सांडिल्य मुनि से जाके कही कि आप लाला को नामकरण कर दो। सांडिल्य मुनि बोले मैं अभी बहुत व्यस्त हूं और 1 वर्ष तक अभी नहीं कर पाऊंगा। तो बोले लाला 2 साल को है जाएगा फिर तो। तब सांडिल्य मुनि बोले देखो मैं कुल पुरोहित हूं, लेकिन मैं आज्ञा करके कह रहा हूं कि अभी व्रजमंडल में कुछ दिन बाद गर्गाचार्य जी आ रहे हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं, उनसे तुम लालाओं का नामकरण करा लो, मेरी आज्ञा है, मैं कुल पुरोहित हूं, मैं आज्ञा कर रहा हूं। वास्तव में भगवान के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं। क्यों? देवकी और वसुदेव के कुल पुरोहित वही हैं। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने जाके प्रार्थना करी लाला को नामकरण कर दो, और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आके ठाकुर जी को नामकरण किया। नामकरण कैसे भयो ठाकुर जी को? यशोदा मैया मन में विचार करने लगी ये हमारे कुल पुरोहित तो है नहीं, हमारे कुल पुरोहित नामकरण करते तो कुछ समझ में आती, अब ये तो कोई और हैं, लाला को नामकरण करवे आए गए, कैसे पता करूं कि ये सांची जाने कि ना जाने कछु। तो रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों ने बालकन की अदला बदली कर ली। बलराम जी को तो रोहिणी जी ने यशोदा मैया ने गोद में बैठा लियो, और रोहिणी मैया ने कन्हैया को अपनी गोद में बैठा लियो, और दोनों मैया लेकर के जैसे गर्गाचार्य जी के सामने बैठी अदला बदली कर ली बालकन की। गर्गाचार्य जी से कही बाबा अब नामकरण करो। तो नामकरण कर रहे हैं। सबसे पहले यशोदा की गोद में बैठे हुए लाला को देख करके गर्गाचार्य जी तुरंत बोल पड़े मैया ये आपको लाला नहीं है, यशोदा मैया आपकी गोद में जो बैठे हैं ये आपके लाला नहीं है। तो कौन है? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति वलाधिक्याद् बलम विदु। मैया ये तो रोहिणी नंदन है, और जैसे ही कही ये रोहिणी के लाला हैं, यशोदा मैया तो बड़ी खुश भई, बोले बाबा वारी वारी जाऊं तुम पे, मैं तो बस ये परीक्षण ही करना चाह रही कि आप कुछ जाने कि नहीं, पर आपने तो देखते ही पहचान लियो कि ये मेरो लाला नहीं है। या बालक को नाम मैं राम रखूं, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण सब इसको बलराम कह करके बुलाएंगे। बोलो बलराम जी महाराज की जय। बलराम नाम हो गया। जैसे ही रोहिणी मैया की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को देखा गर्गाचार्य जी ने, गर्गाचार्य जी तो समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए, और खूब देर तक समाधि लगाने के बाद जब होश में आए, यशोदा मैया बोली बाबा नामकरण करो। बोले 1 नाम हो तो मैं रखूं ना, ये तो 1000 नाम वाले हैं आपके लाला। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। आपके इस बालक के बहुत नाम है, ये जैसे जैसे क्रियाएं करेगा, कर्म करेगा, वैसे वैसे इसके नाम होंगे। मैया बोली वो सब तो बात की बात है, अभी तो कछु नाम धर दो लाला को। तब गर्गाचार्य जी महाराज बोले आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गत। मैया आपके इस लाला का मैं नाम वर्ण के आधार पर रखता हूं। वर्ण किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्शन। बोले वर्ण के आधार पे तो लाला कारो है, आप कारो नाम धरोगे? बोले नहीं नहीं नहीं, आपका ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी पीत वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ। इस बार आपका ये लाला कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं आपके लाला का नाम कृष्ण रखता हूं। और मैया कृष्ण को अर्थ कारो नहीं लगाया जाएगा, कृष्ण का अर्थ काला नहीं लगाया जाएगा। तो
बोले कृषि भूवाचक और न निवृत्तिवाचक। बोले जिस नाम को बोलने से पृथ्वी पर रहने वाले कृषि, एक प्रकार से पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मानव जो है वो कृषि हैं। कौन है? किसान, कृषि। हम सब कृषि हैं, क्योंकि पृथ्वी के बिना हम रह नहीं सकते। जो पृथ्वी से ही जिसका जीवन चले वो कृषि होता है। हम सब कृषि हैं। और जिस नाम को गाने से हमारी निवृत्ति हो जाती है वह नाम है कृष्ण। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। मैया आपके या लाला को नाम रखूं मैं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आहा, अपनो नाम सुनकर के ठाकुर जी मंद मंद मुस्कान लगे। अब हमारो नामकरण है गयो कृष्ण। मैया ने खूब सारे नाम धर दिए लाला के। अब तो कृष्ण नाम कहा धर के गए? कन्हैया, केशव, गोपाल, गोविंद, ये सब नामों से मैया लाला को पुकारती है। धीरे धीरे ठाकुर जी नेक और बड़े होते जा रहे हैं। अब नेक घुटमुन चलनो सीख गए और घुटमुन चलवे थे। अब तो नेक नेक मैया की उंगली पकड़ करके नेक नेक अपनो शरीर साध करके पाम धर धर के ठाकुर जी चलन लगे हैं। मैया यशोदा एक दिन नंद बाबा ते बोली, अब लाला धीरे धीरे बड़ो है तो जा रो है, अब तो सुबह जल्दी उठ भी जावे। अब एक काम करो। बोले कहा आप पूजा करवे जाए करो तो या कुछ संग में बैठाए करो, ये देखा करोगे कैसी पूजा करो, कैसी आराधना करो, तो धीरे धीरे सीखेगो। नंद बाबा आज लाला को ले गए। लाला चल पूजा करेंगे। बगल में ठाकुर जी बैठ गए। सामने जैसी शालिग्राम भगवान विराजमान भये। ठाकुर जी बोले जय कौन सो जय जय आयो भैया। आहा, घंटी दे दी नंद बाबा ने लाला को। ले लाला या को बजा। अब ठाकुर जी छोटे से घंटी बजा रहे हैं और नंद बाबा शंख में दूध ले में, फिर अभिषेक करें, फिर घी ले में अभिषेक करें, शहद ले में। जैसे ही शहद डालो ठाकुर जी की घंटी रुक गई, मुंह में पानी आएगो। बोले जय जय तो बहुत अच्छा है, जो तो रोज शहद में नहावे, मीठो है गए होगो। बाबा बोले घंटी बजा। ठाकुर जी फिर घंटी बजाने लगे। तिलक चंदन लगा करके तुलसी पधरा करके सामने शालिग्राम भगवान धर दिए। गुलाब जामुन को भोग लाई यशोदा मैया, वो सामने पधरा दिए। ठाकुर जी गुलाब जामुन देखें, लेकिन कहें बोले गुलाब जामुन फीको लग रहा हो या जय जय के आगे। आज यही चक्के देखूंगा कैसो है। रोज नहावे शहद में, नेक तो मीठो है ही गए होगो। नंद बाबा बोले लाला अब नेक देर में आंख बंद करके ध्यान धरूंगा, तू भी आंख बंद कर ले अपनी। सो छोटे से ठाकुर जी ने भी आंख बंद कर ली। बाबा आंख बंद करके कहा करना है? बोले जय जय को ध्यान कर। तो जय जय को तो ध्यान का, वो रसगुल्ला गुलाब जामुन से ही घूमे। और ठाकुर जी ध्यान कहा कर रहे हैं कि मैंने वो उठा लिए और मुख में ले लिए, अपने 2 दांतन ते खा लिए। आहा, भीतर ते तो मेवा और निकल आए उनके। अब ये चिंतन करके ठाकुर जी को और मुंह में पानी आ गया। ठाकुर जी मन में सोचे बाबा ने चिंतन की तो ऐसी कही, अब तो मुंह पे रुको ही नहीं जा रहे। नंद बाबा तो आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। ठाकुर जी उठ के गए और सामने आसन ते शालिग्राम भगवान उठाए और नंद बाबा आंख खोल के देखे। बात पहले तो गप मुंह में धर ली है। और ठाकुर जी कभी यहां धर के चूसे, कभी यहां धर के चूसे। शालिग्राम जी कोई और थोड़े ही हैं, ठाकुर जी ही हैं, लेकिन ऐसा विनोद कर रहे हैं अपने संग। और नंद बाबा आंख खोल के देखेंगे तो कहा करें, तो सामने तक गुलाब जामुन उठा के आसन पर धर दियो और दूर से चंदन लेके आ, वो चंदन फोटा लगा दियो, बिल्कुल तुलसी पधरा दी। बोले जय रे शालिग्राम। और स्वयं शालिग्राम जी लेकर के गए गौशाला में डोलने, चूसते चूसते नंद बाबा के नेत्र खुले। नेत्र खोल करके जैसे देखी लाला तो चलो थक गो हो गो, चलो गो, जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। सामने जैसे ही देखी तो शालिग्राम भगवान को पूरा आसन चुचारो है। जो रस है गुलाब जामुन को टपक रहा है नीचे सिंहासन पे। नंद बाबा बोले शालिग्राम भगवान ने कछु धौरे धौरे से कैसे? धौरे मतलब गोरे। शालिग्राम जी तो पूर्ण कारे हो में, और धौरे मतलब ने गोरे। बोले नहीं, धौरे धौरे से कैसे है? गुलाब जामुन थोड़ा काला थोड़ा होता है, वो थोड़ा गुलाबी गुलाबी होता है।
जैसे ही उठाए करके दबाए महाराज, तो ही शालिग्राम जी तो फूट गए बीच में थे। अब तो नंद बाबा पहले तो घबरा गए, बोले ये शालिग्राम भगवान को क्या हो गया? अरे यशोदा देख 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 जे कहा भयो। बोले कहा भयो? ये तो गुलाब जामुन है। बोले गुलाब जामुन नहीं, ये शालिग्राम भगवान के आसन पे बैठे, और अगर जे वहां बैठे तो मेरे शालिग्राम जी कहाँ हैं? बोले लाला आपके संग गयो, वो कहाँ है? बोले वो तो पता ही ना है, बाकी अते पते नहीं है, कहाँ चलोगे? दौड़ करके गए तो देखे महाराज एक छोटी सी बछिया को ऐसे कंठ से लगा के ठाकुर जी बैठे हैं, और प्रेम से यहां तक गाल फूलो भयो, प्रेम से चूसते जा रहे हैं जैसे कोई टॉफी चूस रहे हो। नंद बाबा कहे हे रे लाला कहां करे? ठाकुर जी कहे बोले तेरे मुंह में कहा है? अब तो पीछे यशोदा जी दौड़े, नंद बाबा दौड़े, ठाकुर जी कभी कहीं जामे कभी कहीं जामे, कूद कूद के भागे कि कहीं लाल जी ने ली ले। जैसे तैसे घेरा बना करके ठाकुर जी पकड़े, दोनों हाथ बांध करके कही तेरे मुंह में कहा है? अब यहां ते कछु करें तो ठाकुर जी यहां ले लें, यहां ते करें तो यहां ले लें, दोनों गाल जैसी दबाए सो शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा के लो पहलो दिन आए, आज तो पूजा सीखवे के पहले दिन भगवान को ही खा गए हो, कहा करेगो जी आगे? यशोदा मैया बोली अरे बालक है अभी, दूध घी दही शहद में नहाते हुए देख के सोचो होगो मीठो है कि होगो या हमारे चूस लेगो। हमारे ब्रज में के आज भी वो शालिग्राम जी हैं ब्रज में, और ठाकुर जी की दो दतुइयां लगी हुई हैं उन पे, जिनको खा गए ठाकुर जी। ऐसा ऊधम मचा में कृष्ण बलराम दोनों गौशाला में चले जाएं, और बैठी भाई गैया के यहां मुख के पास जाकर के ऐसे लेट जाएं, एक तरफ बलराम जी एक तरफ ठाकुर जी, और दोनों तरफ लेट करके देखें यहाँ के बड़े बड़े सींग उनको पकड़ के ऐसे ऐसे हिला में। फिर ठाकुर जी कहें बाबा जी कारी कारी कहा है? जैसे मुख देखते भाई नीचे आए तो गैया को मुख देखो तो गैया के मुख में यहां नासिका में छिद्र हुए। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा जी छेद जैसो कहा है? लाला जी गुफा है, या में बछड़ा बछिया रात में जाके सो जाए। ठाकुर जी बोले मैं जाऊंगा या गुफा में। ठाकुर जी भीतर थे, यहां थे ठाकुर जी झांक रहे हैं, पल्ली तरफ थे दाऊ दादा झांक रहे हैं, एक दूसरे को देख ना पा रहे। सो ठाकुर जी बोले जो गुफा कितनी गहरी है या कुछ झांक के देखेंगे? पहले झांक के देखी, फिर वहां में उंगली डालने लगे। अब तो गैया विचलित होने लगी, लाला उंगली तो खत्म है गई, गुफा खत्म ना है रही है। ठाकुर जी बोले रुको मैं सीख लेके आऊं, तो लंबी सीख लेके आए ठाकुर जी, और जैसे ही गैया की नासिका में डारी, गैया तो विचलित है गई, जोर से उठी, और जैसी उठी वहां समय ठाकुर जी ने सींग पकड़ रखो, जैसी उठी तो ठाकुर जी और दाऊ दादा दोनों सींग ते लटक गए। दाऊ दादा बोले अरे लाला हम गिरेंगे, ठाकुर जी बोले ना ना गिरेंगे ना, झूला बन को झूला, लटक गए। अब तो यही गैया पे ही झूलेंगे। अब तो यहाँ ते दाऊ दादा वहां ते ठाकुर जी, दोनों उनको गैया झुलाए रही है, कभी यहाँ ते मां वहां ते मां वहां ते मां। थोड़ी देर बाद जब ठाकुर जी को हाथ छूटन लगो, जोर जोर से चिल्ला अरे मैया बचाइयो, देख हम गिरवे वारे, जे गैया बहुत जोर से दौड़ रही है, अरे तेरे एक जीवा का बेटा है या खुर के नीचे आए के मैया मेरे प्राण चले जाएंगे, जल्दी मोकू बचा। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, आए करके देखी तो ओ हो, देख करके यशोदा मैया घबराई, अरे जे कहे रोए? गैया के सींग पर ठाकुर जी लटके में, गैया यहां से वहां दौड़ रही, और वह गैया के पीछे असंख्य गैया दौड़ रही हैं कि ठाकुर जी हमारे सींग भी पकड़े। गैया ने विचार करी लाला गिरवे वारे हैं, तो ऐसी जगह जाके गिरूं जो नीचे लगे नहीं इनके, तो जहां खूब सारो गोबर को ढेर, वहां जाकर के गैया खड़ी है गई, और जोरते अपनो सींग झटकायो, सो ठाकुर जी को हाथ छूट गयो, और कंट कंट गोबर में जाए करके धस गए। ठाकुर जी के दाऊ दादा जी बहुत बढ़िया गद्दा है, यशोदा मैया जा गद्दा पे सुबावे, वो तो भीतर ही ना जावे, या में तो भीतर चले गए हम। लाला जी गद्दा ना है, तो बोले मोहे तो ऐसा लगे पीरो चंदन और घिस दियो जाए तो वही कारो है जा, तो चंदन है,
ठाकुर जी अच्छा चंदन है, फिर तो हम याकू मुख पे लगावेंगे। सो उठाए के अपने गार पे लगावे, माथे पे लगावे, कान पे लगावे, अपनी चोटी सान ली सबरी गोवर थे। बिल्कुल महाराज गोवर्धन बन गए। इतने में यशोदा मैया आई, आए करके देखी लाला कहाँ है। सो ठाकुर जी की केवल आंख दिखाई दे रही है, बाकी तो पूरे गोबर ही गोबर है गए। मैया ने जैसे तैसे देखी कहाँ है, बोले बोरो। ओ लाला जी कहाँ करे तू गोबर में काय को खेल है। मैया जी तो बहुत बढ़िया वारो गद्दा है, मुंह को रात में यही सुवाए कर। मैया बोली रुक जा, तो सुबह निकर बाहर। निकार करके लाई। अब यशोदा मैया गोद में लेके नहीं जा रही ठाकुर जी को, गोबर लगो है ऐसे लेके जा रही है। और ठाकुर जी कभी अपनो पाम मारे, कभी हाथ करें। मैया तू मुझको दूर मत करे, गोद में ले। मैया बोली गोद में लाऊंगी ना लूंगी, गंदो है रो तू, अब पहले तो को नवाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैया देख बहुत जोर से जाड़ो पड़ रहा, जाड़ो समझे, जाड़ो का के सर्दी ठंड। ठाकुर जी बोले मैया देख बहुत जोर से जाड़ो पड़ रहा, मुंह को नवाइयो मत और मुंह को ठंड लग जाएगी। मैया बोली तो या गोबर में ही रहेगो। बोले हाँ मैया 2-4 दिन ऐसे ही रहने दे, बढ़िया आनंद आ रहा है। मैया बोली चल अब ही नवाऊं। जैसे ही नहाने लगी ठाकुर जी बोले मैया बहुत जाड़ो लग रहा हो, मत नहावे। मैया बोली नहानो तो पड़ेगो, वैसे ही कारो तेरो ब्याह ना होएगो, ऐसे बुरो बन के डोलेगो, कौन सगाई करेगो अपनी छोरी की तोते। ठाकुर जी बोले मैया अकेले नहावे में बहुत श्रम है रो है, तू भी नहा ले मेरे संग। मैया बोली मैं कह को नहाऊं, मैं तो नहा ले ही सुबेरे। इतने में ठाकुर जी देखे और जैसी अवसर मिलो सब गोबर लगो भयो, वह गोबर में ही दौड़ के गए और मैया के अंक ते जाके ऐसे कस के चिपट गए और फिर रिगड़ रिगड़ के अपने अंग को सवरो गोबर मैया के लगा दियो। मैया अब आनंद आएगो। बोले काय को अकेलो ना नहाऊंगो, तू भी नहावेगी, दोनों को जाड़ो लगेगो संग में। और यशोदा मैया के संग ऐसो उधम मचा में श्रृंग्यग्निड्यंष्टि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलम मनसो नवस्थामु। ऐसा ठाकुर जी उधम मचा में कैसे रोज अपने दांत गिने, कितने दांत हैं मेरे, अब 4 ही निकले हैं बस। मैया ते जाए के कहें मैया गैया ने बछिया को जन्म दियो और वो बछिया अभी 4-5 महीना की भैया वाके सबरे दांत निकल आए। मैं मैया 3 साल को है गयो, अभी तक 4 इकाई को निकले हैं। मैया बोली तू पूरे दिन माखन मिश्री खावे और वो गैया की बचिया पूरे दिन दूध पीवे ते दांत निकले वाके। बोले ना है मैया ये तो तू मुझ को बहका रही है, मुझे सच्ची पतो है बात। कहा है? बोले कहा बात है? बोले मैया मैंने देखी गैया हरो हरो चारो खावे और वह चारू को खावे थे, वाके बालक इतने हिष्ट पुष्ट बन के निकले कि 3 महीना में ही दांत निकलिया। तेने चारो नहीं खाया होगो, यही मारे मेरे दांत नहीं निकले। मैया तू भी चारो खा ले, तेरे काज लेके आयो। मैया के लाला तू बहुत उद्यमी है, चारों खवावे लाया मुझको देखो। नंद बाबा शाम को भोजन लाला को गोद में बैठा के करें और नंद बाबा तो बगल में छोटी चौकी पर छोटी थाली में ठाकुर जी की थाली लगे, लेकिन ठाकुर जी जबरदस्ती गोद में बैठ के ही पामे, गोद में बैठ जामे। कभी खीर खा लें, कभी खिचड़ी खा लें, कभी रोटी उठाए के खा लें, कभी कोई मिष्ठान खा लें और कभी मन ना करे तो बाबा तिके बाबा आप ही खवाओ। और कभी तो मन ऐसा हो जाए कि महाराज सबरी कड़ी उठा उठा करके नंद बाबा की सबरी दाढ़ी पे लगाई दे, पीरी कर दी सबरी। नंद बाबा के छोटो लाला है खेल ले। अच्छा नंद बाबा की एक आदत है हरी मिर्च खावे संग में, लेकिन लाला कहीं खावे नहीं, लाला कहीं मांगे नहीं, सुबह को रोटी के नीचे छिपाई के रखें, क्योंकि लाला तो गोदी में बैठते के जे खवाओ, अब मुझको जे खवाओ, अब मुझको जे वारो खानो है, अब जो भी बनो हो वो सब खवानो पड़े। और जादनाते लाला को जन्म भयो बिना मिर्च को भोजन बने। आज भी हमारे यहाँ वृंदावन में बिना मिर्च की ही सामग्री बनती है ठाकुर जी की, और लाल मिर्च तो डलती ही नहीं है। क्यों? लाला छोटा है, मिर्च लग जाएगी। तो नंद बाबा कहें यशोदा जादनाते लाला भयो बिना मिर्च को भोजन बने, अब बिना मिर्च की आदत है ना है,
तो मैया अलग से हरी मिर्च दे दे, बाबा बीच बीच में खा ले, लेकिन छुपा के रखें लालाते, कहीं यो नहीं के ये खवाओ। ठाकुर जी की एक दिन नजर पड़ गई हरी मिर्च पे, बाबा जे खाऊंगो। सोई बाबा ने तुरंत नीचे छुपाई दी रोटी को, ना जे ना खाओ लाले ये खा दे, देख ये खावे दे, ये कितना बढ़िया बनो, या खा के देख। दूसरे दिन आप फिर नजर पड़ गई, ठाकुर जी आज सोच के बैठे हैं जी हरी वारी ही खानी है, ये कोई बहुत बढ़िया मिठाई है या हमारे बाबा मुँह खवा में ना है, कहीं मैं रोज ना मांगन लग जाऊं या हमारे बाबा मुँह तो छुपा में। आज ठाकुर जी पहले से ही बिल्कुल योजना बना के बैठे, आज वो हरी वारी ही खानी है। जैसे नंद बाबा भोजन पान लगे, लाला को पवन, ठाकुर जी के मैं ना खा रहा, आप खाओ। और जैसे ही अवसर मिला ठाकुर जी ने तुरंत वो मिर्च उठाई और नंद बाबा हाथ पकड़ते तब तक तो मुंह में लेके गप और जल्दी जल्दी दांतन से चिरचिर करके खा गए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने खाई महाराज, यहां नंद बाबा के तो पसीना छूटे, अरे यशोदा जल्दी आ। क्यों? लाला के तो बोल बोल सब बंद है गए, मोह लाल पड़ गए, आंखनते आंसू। अब तो ठाकुर जी रोवे सो रोवे, जीव निकार के रोवे, खांस खांस के रोवे, कभी अपनी जीभ पकड़ के जोर दो चिल्ला, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। मैया बोले लाला तू इतनो उधमी है, इतनो उधमी काय को खागो मिर्ची वो, अरे मोह लगी कोई पेठा होएगो, बाबा खवावे ना है। अब तो पूरा नंद भवन गोपीन ते भर गयो, कोई शहद चटा रही है, कोई घी बूरो लेके आ रही है, कोई गुड़ खवा रही है, कोई सीरो खवा रही है, पर ठाकुर जी की मिर्च जा ही नहीं रही। ये देख करके नंद बाबा के आंखन में आंसू आए गए, बोले अरे बैरनी जीव, अपने लाला के काजे तू मिर्च ना छोड़ पाई, छुपा छुपा के मिर्च खा रहा हूं मैं, बेचारो आज खाए गए और कैसे हुआ को कितनी जोर से रो रहा है लाला। नंद बाबा इतने दुखी है गए कि तुरंत अपने कक्ष में जाके सो गए और रो रहे हैं, बस मेरे लाला को आज मेरे कारण श्रम है गयो। यहां ठाकुर जी शांति नहीं हो रहे। अच्छा बात ऐसी है कि मिर्च तो चली गई, पर बालक कछु नाटक भी तो करें। अब नाटक कर रहे हैं, गोदी में लेट, मैया मैं बहुत जोर से जर गो, मैया मेरी पूरी जीभ निकल के बाहर आ गई, मैया मेरे ऐसे है गो। मैया बोली लाला देख अब तू रोना बंद कर दे, 2 घंटा है गए, सबरी शहद खाए गयो, सबरी गुड़ खाए गयो, घी बूरो अब वो तेरी मिर्च ना गई। देख नंद बाबा बेचारे भूखे पेट सोए गए, बेचारे इतने उदास है गए, कक्ष में चले गए, कछु खाए नहीं है, भूखे पेट हैं, खाली पेट सो रहे हैं तेरी वजह से। ये सुनकर के ठाकुर जी उठ के बैठ गए, बोले बाबा ने कछु नहीं खाया? बोले ना। सोई ठाकुर जी बोले मैं जाऊं बाबा मना के लाऊं। गए और नंद बाबा लेटे हुए, सो लेटे भय नंद बाबा की ऊपर जाके बैठ गए और ऊपर बैठ करके यहां तक कपड़ा ऊपर कियो और नंद बाबा की पेट के बीच में जो छोटो सा स्थान है वहां में घुमा घुमा के उंगली के, बाबा तुम्हारो पेट तो पूरा खाली है, तुमने कछु ना खायो? अरे ना लाला मैंने खा लियो। बोले ना बाबा देखो मेरी उंगली भीतर जा रही है, पूरा खाली है। रुको मैं कछु लेके आऊं। गए दौड़ करके खीर लेके आए बढ़िया, और खीर लेकर के आए और आए करके बाबा के पेट में ही बीच में डारन लगे। नंद बाबा बोले लाला कहा कर रहे हो, सबरे लत्ता खराब कर दिए मेरे। बाबा मैया कह रही तुम्हारो पेट खा रही है तो मैं भर रहा हूं मैं तो। रुको वो हरी वारी भी लेके आए, उसे डार दो बीच में। नंद बाबा बोले अरे यशोदा यार संभाल, ना लाला पेट भरो भयो, तू कछु मत कर, तेरे हाथ जोड़े पाओ। ना ना बाबा पेट खा रही है मेरी, उंगली जा रही भीतर। अब तो नंद बाबा वहां पे कपड़ा पहन के घूमे कि कहीं खाली पेट नहीं दिख जाए लाला है। क्यों? हर दिन भोजन के बाद जैसे ही नंद बाबा उठने लगे ठाकुर जी के पहले उंगली डाल के देखूंगो, अगर भीतर चली गई तो अभी खाली है। सो नंद बाबा धोती इतनी ऊपर पहने कि वो बीच को हिस्सा दिखे ही नहीं लाला को। ऐसे ऊधम ठाकुर जी के। लेकिन इन सब ऊधमन से सब ब्रजवासियों को सुख मिले। अब ये ऊधम केवल नंद भवन में नहीं, धीरे धीरे बाहर भी हैं लगे। अब तो ठाकुर जी घर घर जामे, वहां ऊधम मचामे, कोई के यहाँ मक्खन चुरामे, कोई के यहाँ कछु। ठाकुर जी ने मक्खन क्यों चुरायो? क्योंकि दुष्ट कंस ने मक्खन दूध घी दही पे कर लगा रखा है।
ब्रजवासियों के यहाँ 5-5 हजार गैया हैं, लेकिन हर ब्रजवासी को 4 मटकी से ज्यादा दूध घी मक्खन अपने घर में रखने का अधिकार नहीं है। उसके अलावा जितना भी दूध घी मक्खन दही होगा सब मथुरा भिजवाना पड़ता है। और यदि ऐसा ब्रजवासी नहीं करते तो सैनिक जन आके घर में देखते हैं, यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनको दंड देता है, जिसकी वजह से सब ब्रजवासी दूध घी दही मक्खन घी आदि सब मथुरा दे आते हैं, घर में कुछ नहीं रहता। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि ये सब ब्रजवासी इतनी मेहनत करके 5-5 10-10 हजार गायों के दूध घी दही निकालते हैं और सब मथुरा भेजाते हैं और उसके बदले इनको कोई दक्षिणा भी नहीं मिलती, ठाकुर जी बोले अब तो हम चोरी करके खाएंगे। जब चोर सब चोरी कर ले जाएगा तो फिर देना ही नहीं पड़ेगा कर के रूप में। और ठाकुर जी ने एक संस्था बनाई, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वाके अध्यक्ष बने 3.5 वर्षीय श्री बालकृष्ण भगवान। मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा सुबल तोक ये सब ठाकुर जी के सखा। और घर घर जाके ठाकुर जी माखन चोरी आदि आदि सब करें, लेकिन सब गोपीन को वासे सुख मिले, कोई को भी कष्ट नहीं हो गए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वातद्दधिपदयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो काम। घर घर जाकर के ठाकुर जी मक्खन चुराते हैं, दही चुराते हैं, घी चुराते हैं, फूटकार लीला करते हैं। बहुत लीलाएं हैं। व्रज लीला इतनी विस्तृत है कि पूरी बोलते रहो 2-4 दिन यही में निकल जाएंगे। ऐसी छुपी छुपी लीलाएं निकल के आती हैं। एक फूटकार लीला है। फूटकार लीला कैसी है? एक गोपी ने दूध निकारो और अधोटो दूध करके, अधोटो दूध समझे, दूध को चूल्हा पे रखा और जब तक वो आधा ओट नहीं गया, गाढ़ा गाढ़ा हो जाए, ना तो रबड़ी ही बने और ना दूध ही रहे, मध्य का रह जाए, उसको कहते हैं अधोटा दूध। और वो अधोटा दूध कैसे बनाया जाता है? आप सब भी अपने घर बनाइए हो। पहली बात तो वो गैस पे नहीं बनेगा, सिलेंडर पे नहीं, वो चूल्हा पे ही बनेगा, और गोबर वाले चूल्हा पे ही, कंडा के चूल्हा पे, वहां पे बढ़िया दूध रखो और वह दूध को चलाते रहो धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पे चलते 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 जैसे दूध नेक नेक लाल हेन लगेगा तब वहां में गुड़ डाल दो और गुड़ डाल के फिर चलाते रहो वाह को बनेगा अधोटो दूध। और वाह को फिर मिट्टी के बर्तन में डाल करके बढ़िया फेंट करके थोड़ी केसर इलायची डाल के फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ। ठाकुर जी को बहुत भाव है, बहुत अच्छा लगे। एक गोपी ने अधोटो दूध निकाल करके ऊपर छींका पे टांग लियो। ठाकुर जी को पता चली कि एक गोपी के यहाँ अधोटो दूध निकलो है, लेकिन इतने ऊंचे छींका पे है कि हमारे हाथ ना पहुंचेंगे। सो ठाकुर जी एक लंबा वारो बांस लेके आए और पीछे के द्वार ते वह गोपी के घर में घुस के नीचे जाके जैसे ही महाराज छेद किया और नीचे तो सबरो दूध गिरने लगो, ऐसे ओक लगा करके ठाकुर जी पीने लगे। अब दूध छलक करके यहाँ हाथ पे गिरे, ठाकुर जी पी में बचो कुचो जो नीचे गिरे वहां नीचे सब ग्वाल बाल हाथ लगा ले, वो सब ग्वाल बाल पी रहे हैं। इतने में ही गोपी को पता चली लाला आगे होए, सोई महाराज डंडा लेकर के मारवे के काजे आई तो सबरे ग्वाल बाल तो माथे भाज गए। ठाकुर जी दूध पीवे में ही अभी इतने व्यस्त हैं जैसे चेंटी शहदते लग जाए, हिलावे पे भी ना हटे, ऐसे ठाकुर जी खड़े। इतने में गोपी ने आके कान पकड़ो, तब ठाकुर जी ने देखो, ठाकुर जी तो देख करके घबराए गए। अब मुंह में दूध भरो भयो है। गोपी बोली आज रंगे हाथ मिलो, चल यशोदा के पास लेके चलूं तो को। यशोदा मैया के कि मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाओगे तो मानूंगी, आज तू रंगे हाथ मिलो है। ठाकुर जी मुंह में दूध भर रहा है। गोपी के
गोपी कही कहा भयो। सो ठाकुर जी ऐसा जैसे दर्द है रहे हो ऐसा मुंह बना करके अपने पाम की तरफ इशारा करें। अच्छा पाम में लग गई है तेरे, दिखाइयो ना। जैसे ही पाम दिखाने लगे सो गोपी ने पाम देखो, पाम में तो कछु नहीं। ठाकुर जी की ओर देख, यहां तो कछु ना लगी, कहा कह रहा है। जैसे ही आंख खोल के ठाकुर जी की ओर देखने लगी, सोई ठाकुर जी सबरो दूध की पिचकारी के मुंह पे मार दी, फूटकार करके माथे बाज गए। गोपी दौड़ी दौड़ी गई यमुना जी में जाए करके अपना मुख धोने लगी। धोते धोते शाम हो गया लेकिन वो धो ही रही है अभी भी। एक सखी आई के बोली तेरी आंख लाल पड़ गई, मुंह लाल पड़ गयो, सुबह ते मुंह धो रही है अभी तक दूध गयो नहीं। गोपी बोली दूध तो निकर गयो पर वो दूध फेंक के जावे वारो कन्हैया नेत्रन में बस गयो है। अब तो सब जगह वो फूतकार कन्हैया ही दिख रहा है मुंह को। फूतकार कौन सी भाई, ऐसे करो और फिर जा हवा को छोड़ो बाहर, वो है फूतकार। ऐसे कन्हैया दिख रहे हैं वह गोपी को सब जगह। बोले वो निकस जाए वाके काजे अपनी आंखन को धोए रही हूं। अबीर तो निकर गयो अहीर निकरो नहीं। लाला बैठ गयो है चित्त में मन में। एफ ले लो भैया। ऐसे ठाकुर जी खूब लीला कर रहे हैं ब्रजमंडल में। सब गोपीन को ब्रजवासीन को आनंद दे रहे हैं। एक दिन मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांध दियो, बहुत उधम मचा रहे, तो वृक्षन को स्पर्श करते ही दो वृक्ष गिरे। नलकुवर और मणिग्रीव प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल से वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के भगवान ने अघासुर को वध कियो, ब्रह्मा को मोह दूर कियो। वृंदावन में लीलाएं चल रही हैं ठाकुर जी की। यमुना जी में कालिया नाग आ गया। ठाकुर जी को बड़ी चिंता हो गई कि यमुना पवित्र होनी चाहिए। भगवान को नींद नहीं आई। ठाकुर जी ने योजना बनाई और काली देह में प्रवेश करके कालिया नाग को वहां से मुक्त किया। ये सब लीलाएं हम क्यों सुन रहे हैं? आज पर्यावरण को इतनी क्षति होती है लेकिन हमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। यमुना जी में एक नाग प्रवेश कर गया तो ठाकुर जी को रात भर नींद नहीं आई कि मैं यमुना को विष मुक्त कैसे करूं। इससे क्या समझ में आता है कि श्री कृष्ण के आप हो गए हो। केवल तिलक लगाने से काम नहीं चलेगा, केवल कंठी पहन लेने से, केवल यज्ञ अनुष्ठान कर लेने से, केवल नित्य एकादशी कर लेने से आप वैष्णव जरूर हो जाओगे, लेकिन वास्तव में कृष्ण भक्ति प्रकट होती है आपके भीतर पर्यावरण संरक्षण की भावना हो। नदियां अपवित्र हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, पर्वत पहाड़ काटे जा रहे हैं, गौ गाय के साथ में अत्याचार हो रहा है और हम तिलक लगा करके घूम रहे हैं। ठाकुर जी हमारी ओर देखते भी नहीं होंगे। ठाकुर जी सोचते होंगे मेरी जो निधि है, मेरा जो सर्वस्व है, उसको तो तुम संभाल नहीं पा रहे और मेरे दर्शन करना चाहते हो। यमुना जी में कालिया नाग आ गया, ठाकुर जी को नींद नहीं आई। इसलिए भैया पर्यावरण के प्रति थोड़ी जागरूकता लाइए चित्त में। जितना भजन बढ़े उतना पर्यावरण के प्रति प्रेम बढ़े। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा जी अभी भी स्वच्छ हैं। लेकिन आप जबलपुर की नर्मदा जी का दर्शन करोगे तो वहां की नर्मदा जी यहां से भी ज्यादा स्वच्छ हैं, क्योंकि अमरकंटक से आकर के वहां तक तो फिर भी बहुत स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है। उसके बाद में फिर वहां पर भी खूब विकृति आती जा रही है। हमें लगता है कि भारत में सबसे स्वच्छ नदियों में एक नाम नर्मदा जी का होगा, क्योंकि अभी भी अस्वच्छता से बची हुई है। वैसे चंबल स्वच्छ है। क्यों स्वच्छ है? क्योंकि मानवों को स्नान करने का उसमें निषेध बताया शास्त्रों में, इसलिए चंबल फिर भी पवित्र है। लेकिन ये पवित्र नदियां हैं, इनके प्रति जागरूकता की भावना ये इस बात को दर्शाती है कि आपके अंदर भक्ति है, ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए किसी ना किसी रूप में पर्यावरण संरक्षण अपने चित्त में लाइए। ये ठाकुर जी की धरोहर है, इसकी सेवा रक्षा सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। भगवान ने कालिया नाग को यमुना जी से निकाला, तब चैन मिला ठाकुर जी को। देखो
वृंदावन श्री कृष्ण ने क्या किया? वृक्षों का वर्धन, यमुना जी का शुद्धिकरण, पर्वतों का विस्तारीकरण, पर्यावरण के संरक्षण की ही कार्य किए ठाकुर जी ने वृंदावन में रह के। वेणु गीत आदि के प्रसंग आए। एक दिन ठाकुर जी घर लौट करके आए तो 56 भोग बना रही है यशोदा मैया। बंधुओं, एक बात सुनिएगा हमारी, अन्नकूट और 56 भोग, इन दोनों में अंतर क्या है? अन्नकूट गोवर्धन पूजा वाले दिन किया जाता है और 56 भोग गोवर्धन पूजा के बाद कभी भी किया जाता है। ठाकुर जी 8 बार प्रसाद पाते हैं, एक दिन में 8 बार भोजन करते हैं। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो 7 दिन भोजन नहीं किया। तो 7 दिन बाद यशोदा मैया ने 8 बार को भोजन, एक दिना को 7 बार को कितनों भयो? 56। मैया ने एक साथ 56 प्रकार के भोग लगा दिए। ले लाला, 56 दिना की पूर्ति। तो 56 भोग कभी भी लगते हैं, पर अन्नकूट, ये तो गोवर्धन पूजा वाले दिन अन्नकूट होता है। आज ब्रजवासियों के यहां 56 भोग नहीं बन रहे हैं, अन्नकूट बन रहा है। बढ़िया दाल चावल बन रहे हैं, मूंग की सब्जी बन रही है, बाजरा बन रहा है, विविध विविध प्रकार की सामग्री बन रही है। ठाकुर जी जैसे ही आए, घर आए करके देखी, मैया जे इतनी सारी सामग्री कौन के काजे बन रही है? मेरो पेट तो नेक सो और नंद बाबा को पेट नेक मोते बड़ो, दाऊ दादा को नेक उनते बड़ो। मैया जे इतनी सारी सामग्री कौन के काजे बन रही है? मैया बोली, दूर दूर दूर, भीतर मत, बाहर निकल नहीं आते, अपरस में बननो सबरो। मैया तुम मोकाई को बाहर कर रही है तू? अरे तू अभी गैया चरा के आयो, हाथ पाम धोए ना, भीतर घुसो, चलो आ रो, जय जय के काजे भोग बननो है। मैया कौन सो जय जय? नंद बाबा तो जाके पूछ, मोते मत बात करे। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए, बोले बाबा मैया कोई जय जय के काजे भोजन बना रही है। बाबा सांची बताऊं तो या ब्रह्मांड में सबसे बड़े जय जय मैं और दाऊ दादा हैं, हमारो ही भोग लगाए ले करो, काहे को कहीं और भटके करो। कौन के काजे इतनो भोग बननो बाबा, कौन सो जय जय है? तब नंद बाबा ने बताई, बोले लाला हम सब ब्रजवासीन के एक देवता हैं जिनको नाम है इंद्र। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्ममूतय तेभि वर्षन्ति भूतानि प्रीणनं जीवनं पयः। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। लाला पर्जन्य यानी कि इंद्र, ये हमारे देवता हैं। साल भर में एक बार हम इनकी पूजा करें, 56 भोग बनाए के, अन्नकूट बनाए के इनको पधरामें, तो वासे ये इंद्र प्रसन्न है करके अतिवृष्टि अनावृष्टि ना करे, और जब करनी चाहिए तब वर्षा करे, तो वाते हमारी खेती होवे, फसल होवे, बढ़िया होवे, और लाला घास होवे, इतने सुंदर वृक्ष आदि होवे, उन सबंते घास खाए करके गैयान के पेट में सुंदर दुग्ध बने, दुग्ध करके मक्खन बने, घी बने, तो हमारा तो कल्याण ही होवे। अगर इंद्र ओलावृष्टि कर देगो, अतिवृष्टि कर देगो, ना खेती होएगी ना घास होएगो, गैया भी भूखी रह जाएंगी, हम भी भूखे रह जाएंगे। तो हमें तो ऐसा लगे हमारो सर्वस्व अन्नदाता इंद्र है, वह इंद्र को एक बार हम अन्नकूट करके प्रसन्न करें साल में। ठाकुर जी बोले, बाबा मान लो आपकी पूजा से इंद्र प्रसन्न है गो और कहीं सूर्य देव नाराज है गयो, तो आपने इंद्र को तो रिझाई लियो, लेकिन सूर्य देवता नाराज है गयो तो आपकी फसल कैसे होएगी? कहीं सूर्य ने मन बनाए लियो कि मैं तो ब्रजवासीन ते नाराज हूं, यहां पे प्रकाश ही नहीं डालूंगा, तो भी फसल अच्छी तो होएगी ना।
और मान लियो आपने इंद्र को भी मनाई लियो, सूर्य को भी मनाई लियो, चंद्रमा नाराज है गयो, तो हमने ऐसी सुनी है कि रात्रि के समय चंद्रमा ही इन सब अन्नन में, इन सब फसलन में अमृत पिरोवे, वो नाराज है गयो तो। और बाबा कहीं सूर्य भी प्रसन्न, चंद्र भी प्रसन्न, इंद्र भी प्रसन्न, वरुण नाराज है गए तो बाबा अगर रिझावे के काजे इंद्र की पूजा कर रहे हो तो 33 कोटि देवता हैं, एक के भी रूठवे पे तुम्हारी फसल बढ़िया ना होएगी। नंद बाबा बोले तो कहा करें लाला, इन सबन को कैसे रिझाया हो जाए? बोले बाबा जैसे जड़ में पानी डारवे तो पूरा पेड़ हरो भरो है जाए, ऐसी 33 कोटि देवतान के मूल आधार नारायण हैं, और वही नारायण गोवर्धन के रूप में हमारे व्रजमंडल में विराजमान है। मोह तो लगे उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी पूजा से वो प्रसन्न हो जाएंगे, और उनकी प्रसन्नता से हमारी खेती, हमारी गैया, हमारी फसल सब बढ़िया होगी। कई लोग तो ठाकुर जी की बात मान गए, कई लोग ठाकुर जी की बात नहीं माने। बोले इंद्र नाराज है क्या? तो बोले एक की चिंता कर रहे हो, 33 कोटि में तो एक नाराज है तो कोई बड़ी फर्क ना पड़े, बाकी के सबरे तो प्रसन्न है ना। और इंद्र की प्रसन्नता नारायण की प्रसन्नता में विद्यमान है, आप तो नारायण को प्रसन्न करो। और सब ब्रजवासियों से कही 56 भोग लेकर के चलो गिरिराज बाबा की शरण में। नंद बाबा ने कही बोले लाला एक कछु फायदो बता दे, गिरिराज जी की पूजा करवे थे का फायदो मिले को? ठाकुर जी बोले आपने कभी इंद्र को दर्शन किया है? बोले ना। बोले मैं वचन दे के कह रहा हूं, गिरिराज बाबा की पूजा करवे चलो, जो गिरिराज बाबा प्रकट है के दर्शन देंगे, और 4 भुजा वाले बाबा प्रकट है करके दर्शन भी देंगे, तुम्हारो भोग भी स्वीकार करेंगे। इंद्र ने आज तक तुम्हारो भोग ना लगाए होगो, पर ये प्रकट भी होंगे और भोजन भी करेंगे, चलो मेरे संग। ब्रजवासी बोले भैया देवता देखने को मिलेगा पहली बार, हम तो जामेंगे, हम तो गिरिराज बाबा की पूजा करेंगे। और सब ब्रजवासी 56 भोग अन्नकूट की सामग्री अपनी अपनी बैलगाड़ी में सजाए करके निकल पड़े गिरिराज बाबा के शरण में। तुमरी शरण गिरिधर, तुमरी शरण, तुमरी शरण गिरिधर, तुम्हारी शरण, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। आगे आगे नाचते भये लाला चल रहे हैं, सबरे ग्वाल बाल चल रहे हैं, और पीछे बैलगाड़ी में 56 भोग अन्नकूट सजाए करके सब ब्रजवासी चल रहे हैं। गिरिराज महाराज की जय हो, गोवर्धन नाथ की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो, सब जय जयकार करते भये चल रहे हैं। गोवर्धन पहुंचे, और गोवर्धन जाए करके महाराज सबसे पहले तो सबने अपने अन्नकूट की सामग्री सजाई। बाकी बाद ठाकुर जी ने कही चलो अब गिरिराज जी की परिक्रमा करें। सब गिरिराज जी की परिक्रमा करवे के काजे गए, परिक्रमा करके आए तो बोले भैया गिरिराज बाबा को पूजन कर दें, पंचामृत अभिषेक कियो, मानसी गंगा से स्नान करायो। और जैसे ही 56 भोग ठाकुर जी के सन्मुख पधराए हैं, तुलसी छोड़ी है, इतने में ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए हैं। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट है गए। सब ब्रजवासी देख करके बोले लाला जी तो सांची में प्रकट है गए। बोले तो और नहीं तो काम मैं झूठ बोल लो, देखो जय जय आ गए, ये हैं सांची जय जय। जन कौन कौन को पूछते आए हो आज तक, ये हैं हमारे असली देवता। मधुमंगल श्रीराम बोले लाला या गिरिराज बाबा के 2 हाथ तो असली हैं, 2 हाथ? ठाकुर जी बोले 4 असली हैं। लाला एक बार हम छू के देख लें असली है कि ना? बोले जाओ देख आओ।
मधुमंगल श्रीदामा ऊपर गए और गिरिराज बाबा की 4 भुजा ने पकड़ पकड़ के देख रहे हैं। बोले अरे सांचो देवता है भैया, पूजा करो इन्हीं की। लाला या गिरिराज बाबा तो एक वरदान मांग ले। बोले का हम सब भी चतुर्भुज है जाएं। बोले बातें का होएगो। बोले जो माखन चोरी करवे में 20 मिनट लगे, 2 ही हाथ है ना, 4 भुजा जाएंगे, 10 मिनट में ही पालेंगे, फिर भाजले करेंगे, गोपी पकड़ेगी और ना। ठाकुर जी बोले जे ब्रजवासी हैं 4 भुजा मांग करके भी उतना ही सोचेंगे कि माखन चुरानो है। बड़े सीधे हैं बंधुओं। देखो एक बात हम कहते हैं कथा में, ठाकुर जी को हेनो चाह रहे हो तो एक गुण ले आओ, भोले हो जाओ, सीधे हो जाओ। जितने सीधे, जितने भोले, जितने सरल, जितने सहज, संसार के लोग भले ही आपको देख करके कहेंगे थोड़े चतुर बनो, ऐसे संसार में रह नहीं पाओगे, पर हम आपसे एक बात कहते हैं, सीधा व्यक्ति संसार में क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि सीधे व्यक्ति को ठाकुर जी चाहते हैं, ठाकुर जी का प्रेमी होता है। चतुरों को पूरा संसार प्रेम करता है, लेकिन जो बहुत सीधा है ना वो ठाकुर जी का होता है, ठाकुर जी उससे प्रेम करते हैं। और एक बात और कह दें आपको, बनावटी सीधा बना नहीं जा सकता। क्रोध बनावटी किया जा सकता है, हंसी बनावटी हो सकती है, नृत्य बनावटी हो सकता है, लेकिन सरल और सहज बनावटी नहीं हुआ जा सकता। कोई कितना भी सहजता सरलता ला रहा हो अपने चित्त में, जानबूझ करके लाने का प्रयास करेगा, पकड़ा जाएगा। पता चल जाती है कि ये सरल नहीं है, सहज नहीं है, जबरदस्ती बनना है। लेकिन कोई व्यक्ति स्वभाव से सरल सहज है तो ये बात निश्चित है। 2 बातें। पहली बात, ये उसका अंतिम जन्म है। हमारी बात सुनो, ये बेचारे वही ताली बजा रहे हैं जो अपने आप को बहुत सरल सहज मानते हैं। देखा क्योंकि 2-4 एक दूसरे को देख मेरी बात कर रहे हैं महाराज जी, तुम लोग तो मानते ही नहीं मुझे। सरल सहज व्यक्ति अगर स्वभाव से है, हमने एक आचार्य चरण से सुना, समझो उसका अंतिम जन्म है। क्यों? हमारे अनेक जन्म होते हैं, कर्मानुसार हमको जन्म लेते रहना पड़ता है। तो व्यक्ति जब नया नया जन्म लेता है ना, तो भयंकर क्रोधी, भयंकर लोभी, भयंकर ईर्ष्या, सारी चीजें उसके अंदर बड़ी मात्रा में होती हैं। लेकिन जन्म लेते लेते बार बार पृथ्वी पर आते 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 व्यक्ति तो नया होता है, लेकिन आत्मा तो वही पुरानी है ना। उसको पता होता है लड़ने से कोई फायदा नहीं, झगड़ने से कोई फायदा नहीं, ईर्ष्या करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, किसी के प्रति लोभ मोह ईर्ष्या ये सब करके कुछ होगा नहीं, रोने से कुछ मिलने वाला नहीं है। सहज रहो, सरल रहो। ये सहजता सरलता उसकी आत्मा में आ जाती है। कहां से? अनेक जन्मों का अनुभव करते करते अपने अंतिम जन्म में आकर के वो व्यक्ति अत्यंत सरल हो जाता है। कोई अगर भयंकर क्रोधी है तो ये समझियो अभी पहलो आया हो अभी दुनिया में, अभी पहला जन्म है इसका, इसलिए बात बात पर गुस्सा आता है। और कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो जाए फिर भी हंसता रहे, सरल रहे, सहज रहे, मुस्कुराता रहे, कितनी भी उपलब्धियां मिल जाए फिर भी डाउन टू अर्थ रहे, यूं ही समझ जाना या तो लास्ट है या सेकंड लास्ट है, जाने वाला है, हो गया इसका। अत्यंत सरलता, सहजता, दीनता, निर्मलता, ये अगर किसी व्यक्ति में है तो समझ जाइए अंतिम जन्म है उसका। और दूसरा, वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ब्रजवासी बड़े सीधे भोरे, 56 भोग सबने सजाए, 56 भोग सजा करके सब ब्रजवासी लाला के साथ ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं और भोग लगा करके श्री गिरिराज बाबा को आनंदित कर रहे हैं। अब यहां गिरिराज बाबा को भोग लग रहे हो है, नख पे धारण लीला, ये तो कल ही सुनेंगे। आज तो ठाकुर जी को प्रसादी पान दो, आनंद आरोगन दो, आनंद करन दो ठाकुर जी को, और